So we are doing this chapter correlation, and last day we had done calculation of rank, correlation coefficient by rank method. Now in this particular type, Spearsman's rank correlation, suppose if the rank is tied, like what is the meaning of tied rank? First, let me give you the formula for tied rank. Okay. First, let me give you the formula for tied rank. मतलब अगर मान लो दो स्टूडेंट्स का एक ही मार्क्स आया तो फिर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा देखना है. इट इज 1 minus 6 times 1 minus 6 times sigma d square plus sigma m cube minus n just a minute. So in order to find out correlation coefficient by using rank formula, it is 1 minus 6 times sigma d square plus sigma m cube minus n divided by 12. Whole thing divided by n into n square minus 1. All right, this is the formula. तो एक सम लेते हैं जहां पे इस तरह का सिचुएशन आता है, ठीक है, जहां पे एक वैल्यू दो बार रिपीट कर रहा है. सो लेट अस से क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे क्या देखना एक बार, व्हीकल्स पर 100 पॉपुलेशन एंड रोड डेथ्स पर 1 लाख पर 1 लाख पॉपुलेशन. तो ये दोनों का हम लोग को टेबल दिया हुआ है. तो यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को व्हीकल्स और डेथ्स. नाउ व्हीकल्स को मैं कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहा हूं और डेथ्स को मैं वाई से डिनोट कर रहा हूं. ओके, नाउ यहां पे दिया हुआ है कि व्हीकल्स पर 100 पॉपुलेशन, हाउ मच इज व्हीकल्स पर 100 पॉपुलेशन? 30. एंड दैट टाइम द डेथ इज also 30. For 31 it is how much? 1 for 40. Then for 32 it is 3030. Then we have for 30 we have 23. For 46 we have 32. For 30 we have 26. For 19 we have 20. For 35 we have 21. Then we have 40. For 40 we have 23. 46 30 got that data, and 57 35, and last is 30 26. अब देखो एक बार, मैं मान लूं सपोज व्हीकल्स जो पर 100 दिया हुआ है या जो भी, मतलब ये जो x है इसका रैंक को मैं R1 से डिनोट कर रहा हूं और y का रैंक को मैं R2 से डिनोट कर रहा हूं. ठीक है, ध्यान से नोट करना. उसके बाद हम लोग को एक कॉलम चाहिए d का. d क्या होता है?
D is R1 minus R2. What is D? D is R1 minus R2. तो यहाँ पे हम लोग को एक कॉलम चाहिए जहां पे D निकालना है. And what is D? D is equal to R1 minus R2. Then we have to make a column जहां पे हमको D का स्क्वायर चाहिए. क्या चाहिए हम लोग को? D का स्क्वायर. ऑलराइट, हम लोग को D का स्क्वायर चाहिए. अब देखो एक बार, यहाँ पे अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए, यहाँ पे इस फॉर्मूला में n का मतलब क्या है. What is the meaning of n here in this formula? Can you tell me what is the meaning of n? N means number of data. तो यहाँ पे कितना सारा पेयर ऑफ डेटा है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. मतलब यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 12. अब ये m जो नया चीज है, ये m का मतलब क्या है देखना एक बार. m का मतलब है जैसे यहाँ पे बहुत सारा डेटा है जो बहुत बार रिपीट कर रहा है कि नहीं. तो हम देखो कैसे m को यूज करेंगे. लिसन. अब एक बात बताओ, तुम लोग मुझे हेल्प करो कि यहाँ पे x वाले कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है? हाईएस्ट वैल्यू बताओ. रैंक 1 किसको मिलेगा? रैंक 1 57 को मिलेगा. उसके बाद रैंक 2 किसको मिलेगा? 50 वाला कोई है नहीं. 40s में हाईएस्ट कौन सा है? 46. लेकिन एक देखो 46 दो जन को मिला है. मतलब जो 46 जो वैल्यू है वो कितना बार अपीयर कर रहा है बताओ? तो 2 बार. तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. सॉरी, m इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा? मतलब ये जो 46 जो वैल्यू दिख रहा है ना, ये कितना बार रिपीट कर रहा है बताओ? तो दो बार. तो यहाँ पे m का वैल्यू m इक्वल टू 2 दे दो. अब एक बात बताओ, फर्स्ट के बाद मतलब पहला रैंक के बाद 46 दो बार अपीयर कर रहा है. तो क्या करना देखना एक बार. एक 46 में 2 रैंक दे दो, एक 46 के बगल में 3 रैंक दे दो. ठीक है, एक 46 के बगल में 2 और एक 46 के बगल में 3. बताओ तो 2 और 3 का एवरेज क्या होगा? टेल मी व्हाट इज एवरेज ऑफ 2 and 3? 2 और 3 का मैं अगर एवरेज बोलूं निकालने के लिए, सो 5/2 का मतलब क्या हो गया? 2.5. तो यहां भी 2.5 दे देना और यहां भी 2.5. अब जो हम लोग नेक्स्ट रैंक देना चालू करेंगे वो पता है कहां से स्टार्ट होगा? मतलब 46 जो छोटा वैल्यू को रैंक हम देंगे, वो रैंक कौन सा देंगे? 3 नहीं देंगे हम लोग, 2 और 3 नहीं देंगे. अब हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे. तो बताओ तो 46 से छोटा वैल्यू कौन से? टेल मी व्हाट इज लेस देन 46? आर यू देयर? सर 40. तो इसको कौन सा रैंक मिलेगा? इसको रैंक 4 मिलेगा. 40 के बाद क्या है? 40 के बाद क्या है? 31. तो इसको रैंक 5 मिलेगा. सॉरी 32. 35 है क्या? अच्छा हाँ 35. तो इसको रैंक 5 मिलेगा. उसके बाद 32, इसको रैंक 6 मिलेगा. उसके बाद 31, इसको रैंक 7 मिलेगा. लेकिन 7 के बाद देखो 30 दो बार अपीयर कर रहा है. देखो 30 दो बार अपीयर कर रहा है. तो m इक्वल टू 2 कॉमा के बाद वापस से एक और 2 दे देना. ये एक और 2 का मतलब क्या है? कि 30 दो बार अपीयर कर रहा है. और क्या करना देखो, 7th रैंक के बाद जब हम 8th रैंक दे रहे हैं, 8th रैंक दो मतलब दो बार वो चीज रिपीट कर रहा है वो वैल्यू. तो क्या करेंगे? 8 और 9 का एवरेज निकालेंगे. व्हाट इज द एवरेज ऑफ 8 and 9? इट इज 8.5. यहाँ पे भी 8.5 और यहाँ पे भी 8.5 लिखेंगे. अब बताओ तो नेक्स्ट रैंक हम जो देंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे? बता सकते हैं तुम लोग? जो नेक्स्ट रैंक देंगे मतलब 30 से छोटे वाले वैल्यू को जो हम रैंक देंगे, कहां से स्टार्ट होगा? से 9. अच्छा तुम लोग एक चीज नहीं देखा, 30 3 बार अपीयर कर रहा है. 30 यहाँ पे 3 बार अपीयर कर रहा है. तुम लोग को नहीं देखा? 4 बार अपीयर कर रहा है. सॉरी 1 2 3 4 बार अपीयर कर रहा है. कंसंट्रेट करो थोड़ा, तुम लोग भी हेल्प करो. मैं अगर मान लो सम्स कर रहा हूं और तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे. 30 यहाँ पे कितना बार अपीयर कर रहा है? 4 बार अपीयर कर रहा है. अब देखो क्या करना है. 8 9 10 11 दे दिया. अब इन सारा का एवरेज निकालो. किसका किसका? 8 9 10 और 11 का एवरेज. मतलब इसको 4 से डिवाइड करो. कितना हो जाएगा? ये हो गया तुम्हारा 20 30 38. 38/4 कितना हो गया? 9.5. तो तीनों को 9.5 रैंक मिलेगा. तीनों को रैंक जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5. तीनों को रैंक 9.5 ही मिलेगा. अब जो हम नेक्स्ट रैंक देंगे वो बताओ तो कहां से स्टार्ट होगा? वो 11 से बाद से स्टार्ट होगा. और 11 के बाद एक ही वैल्यू है, दैट इज 12 19. इसको रैंक 12 दे. ओके, अब देखो नेक्स्ट.
अब देखना नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करेंगे वाई सीरीज। तो वाई सीरीज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, कौन सा है सबसे हाईएस्ट वैल्यू? 35। 35 को रैंक 1 दे दो। उसके बाद 35 के बाद छोटा नंबर क्या है बताओ? 35 के बाद 32, रैंक 2। 32 अपीयर नहीं कर रहे 2 बार 3 बार? नहीं। 32 के बाद क्या है? 30। 30 कितना बार अपीयर कर रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार अपीयर कर रहा है। 3 बार अपीयर कर रहा है मतलब यहाँ कॉमा देके यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है, अब देखो 2 के बाद 3, 4 और 5 तीनों का एवरेज निकालना है। 3, 4 और 5 का एवरेज कितना होता है? 3, 4 और 5 का अगर हम एवरेज निकाले, 5, 4, 9, 3, 12, 12 बाई 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब तीनों को 4, रैंक 4 देंगे तीनों वैल्यूज को। ओके नेक्स्ट, उसके बाद अब रैंक हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे बताओ तो? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 6 से। तो 30 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है बताओ तो? 30 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है? 26 कितना बार अपीयर कर रहे हैं? सिर्फ 2 बार, 2 बार अपीयर कर रहे हैं। 26 2 बार अपीयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमा देके 2 दे दो। ठीक है, और 6 और 7 का एवरेज क्या होगा बताओ तो? व्हाट इज एवरेज ऑफ 6 एंड 7? 6.5। ठीक है, एवरेज ऑफ बोथ इज 6.5, 6.5। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट रैंक जो हम स्टार्ट करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे पता है? 8 से। तो बताओ तो 26 से जस्ट छोटा कौन सा वैल्यू? 21, 23 सॉरी 23 2 बार है। देखो वापस से 23 2 बार आ गया, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9 दे दो, और यहाँ पे कॉमा देके वापस से 2 लिख दो। ठीक है, अब 8 और 9 का एवरेज कितना होगा? 8 और 9 का एवरेज 8.5, 8.5। उसके बाद अब हम लोग जो रैंक स्टार्ट करेंगे देना वो 9 के बाद स्टार्ट करेंगे। तो बताओ तो 23 से जस्ट छोटा कौन सा वैल्यू है? 21। तो ये हो गया रैंक 10, रैंक 11 एंड रैंक 12। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो आगे, तो ये तो हो गया, यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट कर दिया ये टेबल का R1 और R2 निकालने का जो है पार्ट, वो हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। अब आगे देखो क्या करना है। अब आगे का वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए एवरीवन नोट डाउन, हम लोग सबसे पहले डी निकालेंगे। डी क्या होता है? R1 माइनस R2। सो व्हाट इज 9.5 माइनस 4? इट इज 5.5। व्हाट इज 7 माइनस 12? इट इज माइनस 5। 6 minus 4 is 2. 9.5 minus 8.5 is 1. 2.5 minus 2 is how much? 0.5. 9.5 minus 6.5 is 3. 12 minus 11 is 1. 5 minus 10 is minus 5. 4 minus 8.5 is minus 4.5. 2.5 minus 4 is minus 1.5. And 1 minus 1 is 0. 9.5 minus 6.5 is 3. Now we'll find out d square. So what is 5.5 का whole square बताओ तो एक बार? d का स्क्वायर मतलब 5.5 का whole square कितना होगा बताओ तो? so 30.25, 30.25। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 25, 45 का स्क्वायर 20.25, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 0 और 9। अभी सारा का तुम लोग एक बार समीशन निकाल के बताओ तो क्या था? व्हाट इज सिग्मा डी स्क्वायर, तुम लोग निकाल के बताना। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, चलो सिग्मा डी स्क्वायर तो इसको ऐड करके आ जाएगा। ठीक है, इन सारा वैल्यूज को ऐड करके सिग्मा डी स्क्वायर तो आ जाएगा। बट हाउ टू गेट सिग्मा एम क्यू माइनस एम बाई 12? हाउ टू गेट सिग्मा एम क्यू माइनस एम डिवाइडेड बाई 12? प्लीज एवरीवन नोट डाउन। पहले तुम लोग स्टार्टिंग में m का वैल्यू 2 पुट करेंगे m की जगह पे। अगर हम m के जगह पे 2 पुट करें तो ये हो जाएगा 2q माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12 प्लस, समीशन का मतलब क्या होता है? प्लस। फिर m का वैल्यू 4 पुट करो तो ये हो जाएगा 4q माइनस 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस, फिर m की जगह पे 3 पुट करो तो ये हो जाएगा 3q माइनस 3
डिवाइडेड बाई 12 प्लस, फिर m के जगह पे 2 पुट करो, तो ये हो जाएगा 2q माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12 प्लस m के जगह पे वापस से ये 2 पुट करो, 2q minus 2 divided by 12. Now what is 2q minus 2? 8 minus 2 is how much? 8 minus 2 is 6. 6 by 12 is half. 4 cube is how much? 64. 64 minus 4 is 60. What is 60 by 12? It is 5. 27 minus 3 is how much? 24. 24 by 12 is 2. 8 minus 2 is 6. 6 by 12 is half. हाफ, तो ये हो जाएगा 7, 5 प्लस 2 7 और हाफ प्लस हाफ इज 1, 8, 8 प्लस हाफ इज हाउ मच? 17 by 2. ओके, तो ये हो गया सिग्मा एम क्यू माइनस एम बाई 12. अब तुम लोग एक बार ये डी स्क्वायर का समेशन निकालो. डी स्क्वायर का समेशन कितना होगा निकालो तो. $128 है क्या? देखो तो Is everyone calculate and tell me the answer. 128 है क्या? देखो तो. हम लोग एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे और मुझे बताओ कि कितना आ रहा है. क्या है बताओ तो आंसर. सर 127 है. 27 कि 28? चेक कर लो. चलो 27 ही लेते हैं. चेक कर लेना एक बार इसको. अब देखो यहाँ पे हम लोग 127 पुट कर देंगे, यहाँ पे 17 by 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई n. n कितना है? 12. 12 इंटू 12 स्क्वायर माइनस 1. इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा. ऑलराइट, इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा. देख लो कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है आंसर, मुझे बता. तो समझ में आया? तो ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं. अगर टाइड मतलब अगर दो वैल्यू अगर रिपीट करें या दो से ज्यादा बार रिपीट करें तो कैसे करें. So everyone note down the answer of this question is 0.52. Now after this question everyone will do only one sum, and that is number 5. I mean two sums, 5 and 6. Question number 5 and 6. ठीक है, 5 and 6 करो, बस हो गया लगभग इसका. ठीक है, 5 and 6, only 5 and 6. And example number 6, ये 3 सब. एक्सरसाइज का 5 6, एग्जाम्पल का 5, एग्जाम्पल का 6. स्टार्ट करो. देखो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. So everyone note down sum number 3. Exercise का Spearman's coefficient of rank correlation between sales and profits of a group of firms was found to be 0.8. मतलब हम लोग को यहाँ पे R का वैल्यू दिया हुआ है 0.8. If the sum of the squares of difference in ranks, sum of squares of difference in ranks is equal to 33, find the number of firms in the group. किस एक फर्म्स का मतलब बहुत सारे फर्म्स का, एक नहीं बहुत सारे फर्म्स का यहाँ पे ये रैंक दिया हुआ है प्रॉफिट और सेल्स के बीच का, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रैंक्स भी दिया हुआ है 33. कितने वहां पे टोटल फर्म्स है, पेयर ऑफ फर्म्स है, हम लोग को वो निकालना है. देखो लिखा हुआ कि फाइंड द नंबर ऑफ फर्म्स इन द ग्रुप. So let the total number of firms
बी एन। मान लेते हैं कि जो उस ग्रुप में जितने टोटल फर्म्स है उसको हम लोग एन से डिनोट कर देते हैं। नाउ वी नो दैट R is equal to 1 minus 6 times sigma d square divided by n into n square minus 1। R का वैल्यू कितना है? R कितना है? 0.8। 6 times sigma d square, what is sigma d square? 33। और हम लोग को n का वैल्यू निकालना है। एक काम करते हैं, ये पूरा टर्म को लेफ्ट में ले लेते हैं। So we have 198 by n into n square minus 1 equals to 1 minus 0.8। One minus 0.8 is 0.2, and 0.2 can be written as what? 2 by 10। 2 by 10 मतलब 1 by 5। समझ में? 2 by 10 का मतलब क्या होता है? 0.2 means 2 by 10 and it means 1 by 5। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 ये इतना हो जाएगा। 5 इंटू 198 इज, इट्स 990। ठीक है, अब बताओ मुझे इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, कोई बता सकते हैं? इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, कोई बता सकता है? क्या हम n को n स्क्वायर और n को 1 से मल्टीप्लाई करके और क्या मैं फैक्टराइज करूं? बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे देखना, एक बार ध्यान से नोट करना। वी कैन राइट 1 एज 1 स्क्वायर and we can apply the formula a square minus b square, which is a minus b into a plus b। ठीक है, अब देखो ये जो लेफ्ट साइड में जो तुमको दिख रहा है, ये तीन चीज का प्रोडक्ट, 1 2 और 3 चीज का प्रोडक्ट, इसको एक काम करो, असेंडिंग ऑर्डर मैनेज करो। असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर मैनेज करो। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? बड़ा से छोटा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? n आएगा, n-1 या n+1? बताओ which will come first, n+1, n और n-1, कौन सा? Sir, n+1। n+1। n+1 से एक छोटा क्या है बताओ तो? n है। Sir, उसके बाद क्या है? n-1। अब क्या करो, देखो तुम लोग राइट साइड में भी ये जो 990 है, लेफ्ट साइड कितने चीजों का प्रोडक्ट है? 1 2 और 3। तो राइट साइड में जो 990 है, इसको भी 3 चीज का प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करो। ठीक है, तो अगर हम इसको 3 चीज का प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करें कि इसका रिजल्ट 990 है, तो बताओ तो सबसे पहला फैक्टर क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 11 9 10 में सबसे पहले 11, उसके बाद 10, उसके बाद 9। अब कंपेयर करते हैं लोग बाय कंपेयरिंग। इफ वी कंपेयर द कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर्स, मतलब पहला को पहला से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, तीनों से एक ही आंसर आएगा। देखो अगर हम पहला को पहला से कंपेयर करें, पहला फैक्टर को पहला फैक्टर से, तो यहां से n का वैल्यू क्या आएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ तो टोटल नंबर ऑफ फर्म्स इन द ग्रुप कितना है? इट इज 10। देयर आर टोटल हाउ मेनी फर्म्स इन द ग्रुप? इट इज 10। अब एक काम करो, सम नंबर 6 फटाफट करो। ये सम समझ में आया सबको को? yes, sir. दूसरा सम करो। So everyone note down question number 6. And what is question number 6? Everyone note down. In a beauty contest, the Spearman's coefficient of rank correlation between rankings given by 2 judges of 10 contestants, मतलब total कितने contestants थे? 10, was 0.5. What is this 0.5? This is R. Later, it was discovered that difference in rankings in one case was wrongly taken as 3 instead of 7.
मतलब जो डिफरेंस इन रैंक था ना डी, वो गलती से was taken as 3 instead of 7, was wrongly taken as 3 instead of 7. मतलब 7 was the correct, 3 was wrong, बट ये चीज गलती से इंक्लूड हो गया था, इंक्लूड इसको करना था। तो फाइंड द करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो ध्यान देना एक बार। सबसे पहले वी नो दैट r equals to 1 minus 6 sigma d square divided by n into n square minus 1. The value of r is 0.5 and 0.5 means what? 5 by 10, it is half. 6 times sigma d square, n is 10. So 6 times sigma d square divided by 10 into, what is 10 square minus 1? 100 minus 1 is 99. So this is 10 into 99 equals to 1 minus half. So 6 times sigma d square divided by 10 into 99 equals to 1 minus half का रिजल्ट क्या होगा? What is the result of 1 minus half? 1 minus half को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा आंसर? हाफ. So what is sigma d square? Sigma d square is 10 into 99 divided by 2 into 6. All right, let's simplify this. 2 5 is 10. यहाँ पे फ्रैक्शन में तो आंसर नहीं आना चाहिए, कहीं कुछ गलती है क्या? देखो तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 10 contestants. There are total 10 contestants. Six into 2, 10 into 99. सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा, इतना ही रहेगा। लेकिन ये फ्रैक्शन में तो नहीं आ सकता रैंक कभी भी। अच्छा, कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक दिख रहा है क्या? नहीं सर। इसका मतलब कुछ यहाँ पे गलती है, लोग गलती कुछ, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ना, ये गलत यूज किया है इन लोग, कुछ वैल्यू। फॉर्मूला तो यही है 6 टाइम्स सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, सही है। नाउ देखो एक बार मैं तुमको प्रोसेस बता दूं, तुम लोग का भी यही आ रहा था क्या इतना तक? हाँ सर। अब देखो, नाउ करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर, ये इनकरेक्ट है। अगर हम करेक्ट निकाले तो कैसे होगा देखना एक बार, मैं प्रोसेस बताया था। यहाँ पे कुछ इन लोग वैल्यूज गलत लिए। करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर क्या होगा देखो, 165/2, इसमें क्या चीज गलती से इंक्लूड हुआ है? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हटा दो, 7 का स्क्वायर को इंक्लूड कर दो। ठीक है, वैसे ये गलत अच्छा 8 से 165, अच्छा डेसिमल में तो आ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 165/2 कितना हो जाएगा? 8 पॉइंट, सॉरी 2 8 16, 82.5। ये हो गया 9 माइनस 9 प्लस 49, तो ये हो गया प्लस 40। ठीक है, ये हो गया करेक्ट सिग्मा टी स्क्वायर। अब करेक्ट आर निकालो, देयरफॉर करेक्ट आर इक्वल्स टू 1 minus 6 times sigma d square divided by n into n square minus 1। अब यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर दो, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, टू द कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर। समझ में आया ये चीज? ओके, नाउ एवरीवन डू एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 करो। समझ में आया? तो ये कैलकुलेशन कर लेना था, तो कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है देख लेना।
सो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आंसर है। तुम लोग एग्जाम्पल का जो एक सम है वो एक बार कंप्लीट कर दो। एग्जाम्पल 6 सेम तरह का सम है बट कंप्लीट कर लो फटाफट।